हैवी ट्रैफिक से मुतल्लिक शहरियों को दरपेश मसाइल की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत है। आईजी और डीआईजी ट्रैफिक पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा। अदालती ऑर्डर से बचने के लिए तासुर दिया गया कि मुतबादिल रास्ते मौजूद नहीं। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जानबूझकर बहरान पैदा करने की हड़ताल की गई। फैसले में अदालत के रिमार्क्स। किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। कराची बदतरीन लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला। 20 दिन में बिजली के 7 बड़े ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रिक ने जिम्मेदारी तेज हवाओं पर डालकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की। 500 केवी के सर्किट पोल को नुकसान का खुमियाजा आवाम को 3 दिन तक भुगतना पड़ेगा। वजीर आला सिंध का नोटिस। रमजान से कबल सिस्टम को ठीक करने की हिदायत। तो मॉरल अथॉरिटी मेरे ख्याल नहीं रह जाती और उन्हें मैंने तो कहा था और एक 2-3 जगह पे पब्लिकली कहा है, मेरे ख्याल उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए और वो पूरे मुल्क की बेहतरी में होगा। हुकूक ना मिले तो छीन लेंगे। वज़ीर आला सिंध की विफाक को ललकार। बिजली लोड शेडिंग के मामले पर हर हद तक जाने का ऐलान। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, अदालती फैसले के बाद वज़ीर आज़म ओहदे पर रहने का जवाज खो बैठे। इमरान खान ने 4 साल कराची के लिए कुछ नहीं किया। MQM को काम करने के लिए अपने इख्तियारात देने की पेशकश। PIA ने फिर नाक कटवा दी। इस्लामाबाद से लंदन जाने वाले तैयारे से 20 किलो हेरोइन निकल आई। बर वक्त कार्रवाई ना होती तो एक हफ्ते में दूसरी बरतानिया में कौमी एयरलाइंस का तमाशा लगता। मनशिया जहाज में कैसे पहुंची? 5 मुलाजमीन को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। 120 अरब डॉलर से जायद का नुकसान भी बर्दाश्त किया। दुनिया के तमाम ममालिक मुश्तरका जद्दोजहद करें। अफगानिस्तान को भी मौसर कार्रवाई करना होगी। सऊदी अरब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मस्बत रही। नवाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में नमाज असर अदा की। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। ट्रंप ने वहाँ बातें की, कम अज कम नवाज शरीफ को कुछ बयान तो देना चाहिए था। उसके बाद इतनी ज्यादा लंबी नेट प्रैक्टिस कर रहे थे तकरीर करने की, मैच खेलने ही नहीं दिया उन्होंने। जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रीट किया गया, बड़ी शर्म की बात थी सारे मुल्क के लिए। कम अज कम पाकिस्तान के लोगों की बात तो कर देते वहाँ। कप्तान ने वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब का पोस्टमार्टम कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ ने तकरीर की बहुत नेट प्रैक्टिस की, लेकिन उन्हें मैच ही नहीं खिलाया गया। 12वां खिलाड़ी बना दिया गया ताकि बाहर बैठकर तालियां बजाते रहें। नाकाम खारजा पॉलिसी पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अमरीकी सदर को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले डोनाल्ड ट्रंप को कुर्बानियां देने वाला पाकिस्तान याद ही नहीं आया। पैनमा अमल दरामद केस। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अपनी पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अदालत का इजहार इत्मीनान। हुक्म पर अमल दरामद कराना आता है। किसी इदारे से कोई मसला है तो हमें बताएं। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन कहते हैं कि तहकीकात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। किसी सूरत इजाफी वक्त नहीं दिया जाएगा। इमरान खान साहब, आप इज्जत की बात करते हैं, आपको क्या पता इज्जत होती क्या है? इज्जत वो होती है जो मौजूदा वजीर आजम अपनी 3 नस्लों का जवाब दे रहे हैं। समाअत के बाद सियासी कटहरे लगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान को क्या पता इज्जत क्या होती है, वो इदारों की पगड़ियां उछालते हैं। तलाल चौधरी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को माली और अखलाकी करप्ट कहा। फवाद चौधरी हिसाब चुकता करने आए तो बोले नवाज शरीफ अपनी इज्जत नहीं तो कौम की इज्जत के लिए ही मुस्ताफी हो जाएं। शेख रशीद ने वही अल्फाज दोहराए कि नून का जनाजा निकलेगा।
आर्मी चीफ से अमरीकी सफीर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसे कोई इकदामात बर्दाश्त नहीं। डेविड हिल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मीडिया कौमी मफादात, समाजी और मजहबी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करे। इंतहा पसंदी के खिलाफ नया बयानिया तश्कील दे दिया। मीडिया आज़ादी इजहार के नाम पर शिद्दत पसंदी और जुनूनियत की राह में दीवार बने। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में बातचीत। वफ़द की क़यादत चेयरमैन मियां आमिर महमूद और सेक्रेटरी जनरल शकील मसूद ने की। पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर और मीडिया हाउसेस पर हमला केस। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह फारूक सतार और आमिर खान ने सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत करा ली। हुकूमत दफातर वापस करे और आज़ादी के साथ सियासत करने दी जाए, फारूक सतार का मुतालिबा। भारत में मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद करना भी जुर्म। समाजी कारकुन अरुंधति राय ने कश्मीरी नौजवान को फौजी गाड़ी के आगे बांधकर घुमाने पर तनकीद की तो अदाकार परेश रावल मोदी सरकार की खुशामद में एक कदम और आगे अरुंधति राय को फौजी गाड़ी पर बांधकर घुमाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ने इसराइल में भी ईरान को निशाने पर लिए रखा। कहते हैं तेहरान दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है। फलस्तीन और इसराइल खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पुरअमन हल तलाश करें। नेतन्याहू ने ईरान के हवाले से अमरीकी पॉलिसी को सराहा। दौरे के दौरान ट्रंप को शर्मिंदगी का सामना, अहलिया मेलानिया ने हाथ झटक दिया। और यूनुस खान अजीम बल्लेबाज, अजीम क्रिकेटर, अजीम पाकिस्तानी वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। कराची एयरपोर्ट पर चाहने वालों ने सर आंखों पर बिठाया, फूलों की पत्तियां निछावर। रिकॉर्ड साज बल्लेबाज को वेलकम करने बोर्ड का कोई नुमाइंदा न पहुंचा। लेजेंड क्रिकेटर कहते हैं खेल से दूर हुआ हूँ, मद्दाहों से नहीं। खेलना आसान लेकिन कोचिंग मुश्किल है। जितना मुमकिन हो सका मुल्क की खिदमत करूंगा।